सर देखिए, ये आरोप बहुत लगते हैं और आज से नहीं, जैसा कि अक्कू सर कह रहे हैं, बड़े सीधे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, बहुत पहले से लगते रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है सरकार का और उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में विपक्षियों को या विरोधी पार्टियों को निशाना बनाया जाता है। सर जितनी आपकी फ्रीडम हो और जितना आप इस पर बोलना चाहें, प्लीज हमारे दर्शकों को इनलाइटन कीजिए कि ये क्या है और विपक्षियों के दावे में कितना दम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि छापेमारी और इनकम टैक्स की, ये जो इनकम टैक्स की छापेमारी जिसे कह रहे हैं सर्च एंड सीजर, और जो ये चुनाव आने पे जो ये होने लगती, मतलब चुनाव और छापेमारी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दफा 132 इनकम टैक्स की इसके तहत छापेमारी करता है और इसके लिए शहजाद इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि जी सर पूरी कीजिए अपनी बात। जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर के पास कुछ ऐसी सामग्री हो जिससे उसे ये विश्वास हो कि आपके पास कोई अनडिक्लेयर्ड एसेट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस दिया है जिसको आप तामील नहीं कर रहे हैं, या वो नोटिस देगा उसको आप तामील नहीं करेंगे, जब और कई अधिकारियों का इस पे मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, तभी छापेमारी होती है। तो अगर कोई ऐसा कहे कि चुनाव के पहले छापेमारी हो रही है तो ये चुनाव और छापेमारी में कोई संबंध नहीं, रिलेशन है, ये चीज नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, मैं आता हूं सर आपके पास। देखिए इसी, अब आपने बड़ा क्लियर कर दिया। मुझे लगता है कि अब सभी नेता कम से कम ये तो मानेंगे कि डीएस सक्सेना साहब किसी का कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट। अच्छा सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कहता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो वो आदमी हाई कोर्ट जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केस भी हुए हैं जबकि इनकम टैक्स की सर्च को उन्होंने इलीगल ठहराया है। तो अगर आपके पास कोई अनडिक्लेयर्ड एसेट नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इनकम टैक्स एवेजन कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट से जो है आज सर आपने बड़ा क्लियर कर दिया। लेकिन आज का सैटरडे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। सुबह कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है। आप देखिए संजय निषाद सुबह कह रहे थे कि मैं इसके पक्ष में भी हूं, उसके विपक्ष में भी हूं। उनका ताजा बयान सुनाते हैं आपको। इनकम टैक्स की कार्रवाई पर बयान से संजय निषाद ने यूटर्न ले लिया है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई पर सरकार के साथ हूं, ये कह रहे संजय निषाद। पहले कह रहे थे कि अधिकारी गलत काम करते हैं और इससे हम लोगों को नुकसान होगा। अब कह रहे हैं कि अभी जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मैं उसके साथ हूं। इससे पहले उन्होंने आईटी के एक्शन को गलत ठहरा दिया था। अब यहां पर शहजाद, सुबह तो लगा था कि आपके एक बहुत मेजर अलाई यूपी के आपसे गुस्सा हो रहे हैं और उनका एक गुस्सा वो कल की रैली को लेकर भी था कि भाई निषादों के आरक्षण को लेकर आपने कुछ नहीं कहा। अमित शाह कह सकते थे, वो कह रहे हैं कि वहां कुर्सियां इसीलिए तोड़ी गई और उन्होंने आईटी की छापेमारी को शायद इसी गुस्से में गलत भी ठहरा दिया था। हालांकि उन्होंने यूटर्न ले लिया है, लेकिन उन्होंने एक चीज कही थी जो हो सकता है कि उसका कोई पॉलिटिकल असर हो। उन्होंने कहा था कि इससे लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ भड़केगा और जो लोग समाजवादी पार्टी को से अगर अलग भी होंगे तो इस गुस्से में वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशन हो सकता है आपके ऊपर? क्या डर है इस बात का? गौरव जी, क्योंकि मैं एक हूं और मेरे खिलाफ 3 है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कम से कम आप थोड़ा समय देंगे, क्योंकि पहले भी वक्तव्य में मेरी पूरी बात नहीं आ पाई थी और मैं चाहता हूं कि तमाम जो हमारे विरोधी हैं उनकी मैं बातों का जवाब भी दूं। पहले तो संजय निषाद जी का क्लैरिफाई कर देते हैं। मेरे पास वो बयान पड़ा था पूरा, जब आप बता रहे थे मैं तो आपको तभी बताना चाह रहा था कि उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि कुछ मीडिया के लोगों ने उनके बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने अपनी बात को क्लैरिफाई कर दिया। अब आते कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी ये महात्मा गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई बनाती है। मैं कहता हूं महात्मा गांधी 11 बार काशी विश्वनाथ धाम गए थे और हर बार वो गए तो उन्होंने कहा संकीर्ण गलियों का कुछ करना चाहिए। आज हमने महात्मा गांधी जी की बातों को अमल किया है तो क्या हम सांप्रदायिक है? महात्मा गांधी की समाधि पे हे राम लिखा है, अगर हम हे राम बोलते तो क्या हम सांप्रदायिक है? महात्मा गांधी ने राम राज्य का रास्ता दिखाया हमें, हम उसको लागू करते तो क्या हम सांप्रदायिक है? कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बात करती है, बोलती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कि हमने कर्नाटका में तो देख ही लिया एक उदाहरण, राजस्थान में बलात्कार नंबर 1 के मामले में। आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा है
50% रेप कम हुए। उत्तर प्रदेश का एक भी शहर टॉप 10 शहरों में नहीं है रेप के मामले में। यह उपलब्धि है हमारी। पहले माफिया राज कैसे कट्टे लेकर घुमा करते थे, जो लोग आज अतीक अहमद को एक कुर्सी पर और मुख्तार अंसारी को दूसरी कुर्सी पर बिठाकर उनके परिवार वालों को टिकट देते हैं, वो हमारे साथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, एनसीआरबी का डेटा ले लीजिए और डेकॉइटी, लूट, मर्डर, ये सारे आंकड़े कम हुए हैं। और मैं समाजवादी पार्टी से पूछता हूं, चलिए इनको अगर कानून व्यवस्था में बोलना है तो एक बार अमित जमाई कह दे। शहजाद रुकिए, आप जाइएगा विपक्षियों के पास। एक सेकंड शहजाद, बात आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही लीजिएगा। मेरा एक सवाल बताइए, क्या किसी बीजेपी नेता के ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है? क्या किसी बीजेपी नेता का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है? क्या जो आपके बीजेपी नेता चुनाव लड़ते हैं उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं बताया कि उनके ऊपर हत्या जैसे कुछ गंभीर आरोप नहीं लगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप अभी बोल रहे थे कि संजय निषाद जी ने कहा कि उनके बयान को कुछ मीडिया कर्मियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया? आप चाहेंगे तो मेरे पास वो पूरी क्लिप है, एक्सक्लूसिव बाइट है हमारे पास, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में है, जिसमें संजय निषाद ने इसको गलत ठहराया था। उसमें कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। अब उन्होंने यूटर्न लिया तो वो भी मैंने बता दिया, लेकिन अब उसको अगर उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप दूसरों को कटघरे में खड़ा करते हैं तो अपने उन लोगों को भी जो अंडर ट्रायल है कटघरे में खड़ा करेंगे जिन नेताओं के ऊपर ये आरोप लगते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में 40,000 लोगों से ज्यादा लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। 1900 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क हुई है, जब्त हुई है, जो अवैध संपत्ति है इन गैंगस्टर माफियाओं की। हमने तो कभी किसी पे ऐतराज नहीं किया। अगर हमारे कोई भी अगर व्यक्ति हो जो इस तरह के कृत्यों में है और उन पर बुलडोजर चला हो, पर समाजवादी पार्टी के दिल में इतना दर्द क्यों होता है जब मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता है? मैं अमित जमाई को एक ही बार पूछना चाहता हूं, एक बार वो कह दे कि मुख्तार अंसारी के परिवार से, मुख्तार अंसारी को जो राजभर जी ने कहा हम टिकट देने वाले, मुख्तार अंसारी के भाई इनकी पार्टी में आ चुके हैं, एक बार कह दे कि हम नहीं देंगे इनको टिकट। एक बार मैं चुनौती देता हूं इनको, अगर कानून व्यवस्था पर इतने सीरियस है तो। चलिए कांग्रेस वालों पे आ जाते हैं। कांग्रेस वाले 40% की बात करते हैं। राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 है। राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 है। जवाब नहीं ले पाएंगे, राजस्थान जाएंगे। अभी पहले अमित जमाई का जवाब, महंगाई में नंबर 1 जवाब दीजिए। गौरव, देखिए, कौन नहीं जानता है उत्तर प्रदेश में कि बाबा मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने अपने ऊपर जितने भी हीनियस क्राइम थे उन धाराओं को वापस कराया है। 700 हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किसानों की। ये जो टेनी मिश्रा है, पूरा देश नौटंकी देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की कि किसानों का हत्यारा ये क्रिमिनल गृह मंत्री। अरे आज इसके घर पे छापा पड़ना चाहिए था। अरे बताओ, ये क्रिमिनल गृह मंत्री को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, अरे तुम्हारी, अरे आपकी ईडी, फीडी, सीबीआई। अरे शहजाद, आपने अमित जमाई पे कुछ सवाल पूछे हैं, उनका जवाब दे लीजिए, फिर आता हूं आपके पास। शहजाद, आपको इसके बाद आप ही को मौका दूंगा। 1 मिनट बोलिए अमित। गौरव, लाल क्रांति से किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की बीजेपी आरएसएस डर गई। प्रधानमंत्री जी की रैली फेल हो गई कि गृह मंत्री जी कल आरक्षण का ऐलान कर रहे थे निषाद समाज के लिए। निषाद समाज कल वहां कुर्सियां तोड़ के भागा है। अब कहा है, ठीक है, जवाब लेते हैं। शहजाद बोलिए। शहजाद, ओके सर, समय कम है। शहजाद, अब मैं 1 सेकेंड। गौरव भाई, मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, हमने तो टेनी जी के बेटे को जेल में डाला है, उन्होंने जो भी कृत्य किया, एसआईटी की रिपोर्ट आई। अमित जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, अभी आप मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है। परिवार को जो टिकट दिया है, प्लीज गौरव, लेट मी कंप्लीट माय आंसर प्लीज। अरे मैं आप ही को बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा था, वो बोल रहे थे ना। ये माफिया मानते हैं और क्या? हाँ, मुख्तार अंसारी को माफिया मानते हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार वाले को इन्होंने टिकट दिया है, पार्टी में लिया है, क्या उसको बेदखल करेंगे? किसानों की जहां तक बात है तो भैया, आपने 10,000 करोड़ का बकाया छोड़ा था गन्ना किसानों का, हमने 1,40,000 करोड़ दिया। आपने 31 चीनी मिलें बंद कराई, हमने कोरोना काल में चीनी मिलें चलाकर शुगर की क्रशिंग करवाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।